आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नहीं लगाना होगा चक्कर, शायद सरकार ने कर दी घर बैठे भुगतान की व्यवस्था। डिजिटल इंडिया के विजन पर छत्तीसगढ़ की मुहर। बिहार चुनाव में एनडीए महागठबंधन निकलेगा आगे, टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। नेता प्रतिपक्ष ने भी बयान को बताया सही। डिप्टी सीएम ने एनआईए छापों का किया स्वागत, कहा प्रतीक्षित कार्रवाई सब स्पष्ट है, होनी ही चाहिए। एसआईआर पर बोले कांग्रेस पहले अपने विवाद सुलझाए। रेल हादसे के पीड़ित परिवारों को राहत, कंपनी ने शिक्षा और विवाह खर्च उठाया, शोक संतप्त परिवार को दी आर्थिक मदद। साय कैबिनेट की 14 नवंबर को धान खरीदी को लेकर हो सकती है चर्चा, राष्ट्रपति के आगमन को लेकर भी चर्चा के आसार। अवैध रेत उत्खनन पर सख्त कार्रवाई, महानदी रेत घाट में छापेमारी, 4 पनडुब्बियां जब्त। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर देशभक्ति का जश्न, दुर्ग में देशभक्ति के रंग में डूबा शहर। वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा है, कृषि मंत्री। प्राचार्य पर नकल कराने का आरोप, छात्र से अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया, पुलिस ने शुरू की जांच। भिलाई हॉस्पिटल के निजीकरण पर बवाल, जेएलएन हॉस्पिटल निजी हाथों में देने की तैयारी, निजीकरण के खिलाफ यूनियनों का हल्ला बोल। मेडिकल कॉलेजों के लिए 1000 नए पद स्वीकृत, स्वास्थ्य मंत्री बोले चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे का होगा विस्तार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य में ई गवर्नेंस परियोजना के तहत शहरी प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य शहरी विकास अभिकरण प्रदेश के सभी 192 नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। यह पहल एक राज्य एक प्लेटफॉर्म और डिजिटल छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करेगा। उप मुख्यमंत्री साव ने नगरीय प्रशासन विभाग की इस नई पहल के बारे में कहा कि ई गवर्नेंस परियोजना सुशासन के नए युग की शुरुआत होगी। इससे नागरिकों को सभी शहरी सेवाएं घर बैठे, समय पर और पारदर्शी रूप से मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा शासन को लोगों के और पास लाएगी और अब शासन जनता के द्वार पर की सोच धरातल पर रखेगी। बिहार चुनाव में एनडीए महागठबंधन को लीड मिलती दिख रही है। यह हम या भाजपा के नेता नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेसी नेता टीएस सिंहदेव ने यह बयान दिया था कि एनडीए महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। और अब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान को सही बताया है। अब यह बयान जुबान से फिसलने वाला बयान है या सचमुच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता बिहार के रिजल्ट को जान चुके हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दो दिग्गज नेताओं के पार्टी विचारधारा से अलग हटकर दिए गए बयान को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की सुकमा दंतेवाड़ा में 12 ठिकानों पर की गई छापेमारी का स्वागत किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अरनपुर आईईडी ब्लास्ट मामले में हुई इस कार्रवाई को लेकर सब कुछ स्पष्ट है, कार्रवाई होनी ही चाहिए।
डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि एनआईए की यह कार्रवाई माओवादी संगठन सीपीआई के सशस्त्र केंद्रों के खिलाफ निर्णायक कदम है, जहां नकदी, लेवी रसीदें और डिजिटल उपकरण जब्त हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होगी। इसके अलावा वोटर लिस्ट में संशोधन और बीएलओ न बनाए जाने को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस इस विषय पर तब चर्चा करेगी जब उनका आपसी विवाद खत्म होगा, पर अब तब तक समय निकल चुका होगा। डिप्टी सीएम शर्मा ने घुसपैठियों पर चेतावनी देते हुए कहा कि जो घुसपैठ हैं उनका पूरा नाम कटवाएंगे। रेल हादसे के बाद अब पीड़ित परिवारों को राहत की किरण दिखाई दे रही है। क्लीन कोल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोको पायलट विद्यासागर कुशवाहा की तीनों बेटियों की शिक्षा और विवाह का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की है। कंपनी के निदेशक संजय अग्रवाल ने जिला कलेक्टर बिलासपुर को पत्र लिखकर इस संबंध में औपचारिक ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि वर्तमान में दोनों परिवार गहरे सदमे में हैं, इसलिए जब स्थिति सामान्य होगी तब उनके परिजनों से संपर्क कर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी ताकि सहायता प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। संजय अग्रवाल ने कहा कि कंपनी इस मुश्किल समय में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है और सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत हर संभव सहयोग किया जाएगा। पत्र के प्रति दक्षित पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक को भी जानकारी के लिए भेजी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार 14 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर में राज्य मंत्रिपरिषद कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। साय कैबिनेट की इस बैठक में धान खरीदी को लेकर अंतिम समीक्षा हो सकती है। बता दें कि बुलाई गई कैबिनेट बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तिथि पर चर्चा संभव है। इसके अलावा जनजाति गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर चर्चा होने के आसार हैं। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई जारी है। कलेक्टर विनय लंगे के निर्देशानुसार खनिज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम बड़गांव स्थित महानदी रेत घाट में छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन कर रेत निकालने के लिए उपयोग की जा रही 4 पनडुब्बियां नौकाएं मौके पर जब्त की गई। अवैध रेत उत्खनन में लिप्त खदान संचालक के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर लंगे ने कहा कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान जारी रहेगा और लगातार जांच एवं कार्रवाई की जाएगी। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर दुर्ग जिले के पुराने बस स्टैंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूरे जिले का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत के गायन से हुई, जिससे पूरा चौक देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। उपस्थित लोगों ने एक स्वर में गीत गाकर मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा और गर्व व्यक्त किया। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अपने उद्बोधन में कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा है, जिसने करोड़ों भारतीयों को एक सूत्र में बांधा और गुलामी की बेड़ियों में जकड़े देशवासियों में आजादी की लहर जगाई। उन्होंने प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान का भी जिक्र किया जिसके तहत पूरे देश में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का हमारा 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में 150 जगहों में इस तरह का कार्यक्रम सामूहिक राष्ट्रीय गान गाने का एक कार्यक्रम चल रहा है और उसी के निमित्त आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। आज ये कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम भी चलेगा और सामूहिक रूप से हम लोगों ने वंदे मातरम का गायन भी किया है। मुंगेली जिले के शासकीय महाविद्यालय फास्टरपुर में इन दिनों विवाद बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन विशेषकर प्रभारी प्राचार्य और कुछ प्राध्यापकों के खिलाफ लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। मामला अब पुलिस तक पहुंच चुका है। दरअसल पूरा मामला फास्टरपुर स्थित शासकीय महाविद्यालय का है, जहां बीकॉम फाइनल ईयर के छात्र राज केशरवानी ने कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य कमलेश कुमार मिश्रा और प्राध्यापक अमित सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र का कहना है कि कॉलेज में चल रहे इंटरनल परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल कराई जा रही थी। छात्र ने इसका वीडियो बनाकर जब प्राचार्य को दिखाया तो प्राचार्य ने अपनी गलती छिपाने के लिए छात्र के साथ अभद्र व्यवहार किया, उससे धमकाया और यहां तक कि टीसी निकाल देने की धमकी भी दे दी। प्राचार्य की गैर मौजूदगी में जब कॉलेज के अन्य प्राध्यापकों से बात की गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि छात्र की शिकायत पर प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ अभद्रता और नकल कराने के आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे कॉलेज में महाविद्यालय फास्टरपुर में जो है इंटरनल एग्ज़ाम जारी था और इंटरनल एग्ज़ाम में किसी भी क्लास में फैकल्टी के कोई भी प्रोफेसर जो है उपस्थित नहीं थे। कोई भी स्टूडेंट आ जा सकते थे। तो मैं भी जब गया क्लास में तो क्लास में देखा मैं कि सामूहिक रूप से जो है नकल का कार्य जारी था। और जब मैंने इसका वीडियो बनाया और प्राचार्य कमलेश मिश्रा को जब वीडियो दिखाया तो वो मैं इसके खिलाफ में जो है एक्शन लेने के बजाय मेरे को ही धमकी देने लगे कि ये वीडियो को डिलीट करो और नहीं करोगे तो तुम्हारा टीसी काट दूंगा, और ऐसे करके मेरे को गाली गलौज भी करने लगे माँ बहन का। बट मैं डरा नहीं और वीडियो को दिखाया कि एक्शन लो, बट किसी ने एक्शन नहीं लिया। और एक अमित सिंह जो सर प्रोफेसर है वो मेरे साथ धक्का मुक्की का कार्य करने लगे और उसके बाद भी मैं डरा नहीं और मैंने जो है थाना में इसका शिकायत दर्ज कराया। ये प्राचार्य महोदय ही बताएंगे इस बारे में जो भी डिटेल होगी, क्योंकि देखिए अधिकृत नहीं है। यूनिवर्सिटी गए हैं, उनसे फ़ोन से बात हुई थी, आ रहे हैं और आएंगे तो वही बताएंगे। लगातार शिकायत होती रहेगी आप लोग के कॉलेज के खिलाफ? वो अधिकृत कोई भी चीज़ के लिए ना, देखिए प्राचार्य का ही बाइट देना ठीक होगा क्योंकि हम लोग से अधिकृत हैं। राज केशरवानी नाम का लड़का है जो बीकॉम सेकेंड ईयर का छात्र है। उसने जो है 3 दिन पहले शिकायत किया है कि कॉलेज में परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल हो रहा था, जिसकी शिकायत प्राचार्य के पास उस लड़के ने किया तो उसके साथ धक्का मुक्की और टीसी काट दूंगा ऐसा लिख के एक शिकायत किया है, जिसकी जांच हमारे थाने में जांच के लिए आया है, तो उसकी जांच करवाएंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित सेक्टर 9 के पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निजीकरण की तैयारी को लेकर हड़कंप मच गया है। करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य वाले इस अस्पताल को गुड़गांव के एक व्यापारी को सौंपे जाने की चर्चाओं ने कर्मचारियों और यूनियनों में नाराजगी बढ़ा दी है। इसी के साथ सेक्टर 1 स्थित कैंसर हॉस्पिटल को बालकों के हवाले किए जाने की बात भी सामने आ रही है। संयंत्र प्रबंधन का कहना तर्क है कि अस्पताल और स्कूलों के संचालन पर खर्च लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए निजी भागीदारी जरूरी है। लेकिन यूनियनों ने इस निर्णय को कर्मचारियों और आम मरीजों के हितों के खिलाफ बताया है। निजीकरण की खबर फैलते ही C2 यूनियन के पदाधिकारी और कर्मचारी परिवारों के साथ अस्पताल परिसर पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अस्पताल के निजीकरण की प्रक्रिया तुरंत रोकने की मांग की। यूनियनों का कहना है कि सार्वजनिक हित से जुड़ी सुविधाओं को निजी हाथों में सौंपने से आम लोगों को नुकसान होगा और इलाज महंगा हो जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर प्रबंधन ने निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 3 तारीख को हम लोग को जो जानकारी मिला था
कि सेक्टर 9 अस्पताल को निजी कॉरपोरेट समूह को सौंपने के बारे में कुछ चर्चा चल रही है। इसको लेकर के हम लोगों ने आपातकालीन अपनी बैठक बुलाई, पदाधिकारी समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चर्चा करने के बाद में कुछ ये निर्णय हुआ कि सपरिवार मिल करके इसको अस्पताल प्रबंधन के सामने हम लोग अपना विरोध दर्ज करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे कि ये छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण अस्पताल है जो भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन अस्पताल है। इसके साथ साथ में यहाँ पर अन्य जैसे कि डीपीएस हो गया, फेरोस्क्रैप हो गया, सीएसएफ हो गया और अन्य एजेंसियों की भी के लिए भी इलाज के लिए बहुत बेहतरीन अस्पताल है। तो इसको लेकर के हम लोग फिर 11 बजे 4 तारीख को 11 बजे सेक्टर 9 अस्पताल आए और सपरिवार आए और अस्पताल प्रबंधन को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा कि ये निजीकरण करना ये सेवा शर्तों का उल्लंघन है, सरासर उल्लंघन है, इसे वापस होना चाहिए। और अगर कोई समस्या आ रहा है तो भिलाई में यूनियनें काम करती हैं और ऑफिसर एसोसिएशन काम कर रहा है, इनके साथ में बैठकर चर्चा करना चाहिए। इस प्रकार से गुपचुप तरीके से कुछ कॉर्पोरेट से या फिर मंत्रालय की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसी आ रही है, उसको लेकर के गुपचुप तरीके से इस तरह से करना भिलाई के सौहार्द को, संयंत्र के सौहार्द को नुकसान पहुंचाता है। छत्तीसगढ़ का और समेत भारत देश का जो सबसे बड़ा अस्पताल की गिनती में कहा जाने वाला भिलाई स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 अस्पताल, जो कि बीएसपी के द्वारा संचालित किया जाता है, वह अब निजी हाथों में देने की तैयारी है, जिसको लेकर लगातार जितने भी जो कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं वह लगातार अपना विरोध दर्ज कराने वहां पर पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से जो सेक्टर 9 अस्पताल है वह निजी हाथों में देने की जिस प्रकार से जो तैयारी की जा रही है, कर्मचारियों के साथ साथ लोगों के मन में भी इस प्रकार की एक संशय सी बैठी हुई है कि जिस प्रकार से जो लोगों का जैसे 40,000 जो राशन कार्ड धारियों का जो इलाज अस्पताल में जो मुफ्त में होता था, अब वह लोग कहाँ जाएंगे। तो जिस प्रकार से विवादों की स्थिति बन रही है, जिस प्रकार से बीएसपी का जो प्रबंधन है वह भी बात करने से या फिर किसी भी प्रकार की कोई खबर में प्रतिक्रिया देने से बच रहा है, तो साफ साफ कहीं ना कहीं निजीकरण सेक्टर 9 अस्पताल को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रहा है। अब देखना यह लाजमी होगा कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में लोग इसमें विरोध में किस प्रकार की रणनीति को बनाकर इसका विरोध करते हैं, या फिर बीएसपी या फिर सेल प्रबंधन इसको निजी हाथों में सौंपता है। रवि कुमार सोनकर, इंडिया टाउन न्यूज, दुर्ग। छत्तीसगढ़ सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश में मेडिकल, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कुल 1009 नए पदों के सृजन और स्वीकृति को मंजूरी दी है। यह निर्णय उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, स्नातक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण को सशक्त करने और स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजन करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि इन पदों की स्वीकृति से चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और विभिन्न विशेषज्ञताओं में राज्य की क्षमता बढ़ेगी। शासकीय नर्सिंग और फिजियोथेरेपी प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार से क्षेत्रीय स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता बेहतर होगी, जिससे प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। हमारी खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।